अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की उसको हम अश्योर करते हैं। मींस दैट हम उसको जो है वो कहते हैं, हमारे पास जो है वो उसकी हम अश्योरेंस करते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें जो कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होगी वो समझ लेते हैं। उसमें हमें सॉफ्टवेयर क्या होता है इसका पता होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर आपके पास जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्वालिटी ना होने की वजह से आते हैं, तो वो कैसे आते हैं हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, अगर आप जनरल सेंस में देखें, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी एटीएम मशीन के बिहाइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो 3 से 4 काम करता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप वहाँ पर जाने के बाद अपना कार्ड देते हैं, तो वो कार्ड को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। उसके बाद आप वहाँ पर एंटर करते हैं, आपका पिन है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली बिहाइंड द सीन जो है वो एक सॉफ्टवेयर ही कर रहा होता है। अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो आपके इधर उधर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एरोप्लेन के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो आपका जो एरोप्लेन जिस चीज़ के थ्रू रन कर रहा है वो भी आपके पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन कर रहा होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास जो हमने जो आप करते हैं, जो कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करती है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करती है। ठीक है ना, ये हमारे पास ये होती है। उसके बाद आपके पास है सॉफ्टवेयर कहाँ पर होता है, तो देखिए सॉफ्टवेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में भी होता है, जहाँ पर लिखा हुआ है बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में। आपके पास यहाँ पर भी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अगर आप देखें फ्लाइट सिस्टम में देखें लें, डिफेंस सिस्टम में देख लें, वहाँ पर भी होता है, हेल्थ में भी होता है। और सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर जो है वो आजकल आ ही आ रहा है। तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉफ्टवेयर को होती हैं। तो सॉफ्टवेयर को कौन सी प्रॉब्लम होती है, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास सॉफ्टवेयर को ये होती है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसे देखें जिस चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसकी आप जो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो आप इजीली क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते थे। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल उसमें आपने कुछ चेंज करना हो तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है, इजीली चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, इजीली चेंज नहीं होता है। उसके बाद आपके पास जो नॉलेज होता है क्लाइंट का, क्लाइंट जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आता है, आपको कहता है कि आप ये वाली चीज़ बना दो। अब कंप्यूटर के टाइम में वो चीज़ वैसे ना बन सकती हो या वैसे ना बने, या उसमें कोई भी इस तरह का मसला हो कि वो वैसे बननी ही नहीं थी, उसका तो कोई और वे था। तो ये आपके पास जो है वो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को। उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट साहब जो आते हैं वो कुछ अरसे बाद कहता है कि मुझे ये नहीं ये चीज़ बना कर दे दो, तो ये भी काफ़ी मसला क्रिएट कर सकती है। और आपके पास अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये भी एक जो हमारे पास पहले बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड की एक ऐप जो पहले एंड्रॉयड में जावा के थ्रू बनती थी, अब वही ऐप आपके पास जो फ्लटर में भी बनती है, वो रिएक्ट नेटिव में भी बनती है। ठीक है ना, तो वो जो रिएक्ट नेटिव वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो iOS की ऐप भी बना देती है और एंड्रॉयड की ऐप भी बना देती है। तो जिसने पहले एंड्रॉयड की हुई थी उसके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ना, तो ये एक अपडेट आ गई है। उसके बाद जो कस्टमर होता है उसकी जो कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे अडॉप्टेबिलिटी हम देख लें, तो वो ये रिक्वायर कर रहा होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी आपके पास क्या कर सकती है, मीन्स दैट अगर क्वालिटी किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, अभी क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के जो एस्पेक्ट से है वो चल रहे हैं, तो अगर आपके पास जनरल लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर हमारे पास क्वालिटी है तो वो चीज़ क्या करती है, यहाँ पर हम जो है वो सॉफ्टवेयर की टर्म में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक iOS का मोबाइल है, ठीक है ना, एप्पल का, और एक शख्स के पास एंड्रॉयड का मोबाइल है, तो आपको पता होगा दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा प्राइस वाला है, ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। इसी तरह से जो आपके पास क्वालिटी होती है, जब आप क्वालिटी दे देते हैं तो उस चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है अच्छी क्वालिटी देने के बाद। और इसमें आपके पास जो रिटर्न होते हैं, मीन्स दैट रिटर्न का मतलब ये होता है, आपको एक शख्स कहे आप मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर बना दो, तो आप उसका सॉफ्टवेयर बनाने चल जाते हैं।
तो जब आप सॉफ्टवेयर बना के उसे दे देते हैं तो वो आपको कहता है नहीं भाई मैंने तो ये चीज़ कही थी, आपने ये इस तरह से लगाई है, तो आप इसमें ये वाला चेंज करके दें। तो वो रिटर्न जो है वो जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो कम होंगे। इसी तरीके से रीवर्क, आप जब अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे होंगे तो आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बार कर लेंगे और आपके पास जो स्क्रैप है वो भी नहीं आता है। उसके बाद आपके पास जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स है, ये ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, और आपका प्रॉफिट भी जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। मीन्स दैट आपकी जो सेल है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है चीज़ों की, और आपको उनका जो चीज़ों का प्रॉफिट होता है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जनरेट आपके पास जो है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो आपसे क्या होंगे, मुतमिन होंगे और आपके पास जो है वो आएंगे। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी सेल नहीं होगी, अगर आपकी सेल नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई जॉब नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रियल लाइफ में तो है ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। इसके बाद आप ये देखें, आपके पास एक डायग्राम बनाई हुई है हमने। तो इस डायग्राम में है क्या, आपके पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ 16% होते हैं, राउंड अबाउट 15 to 20% आप लगा लें, इतने परसेंट ही सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। जबकि जो कैंसिल हो जाते हैं सॉफ्टवेयर, मीन्स दैट आपके पास जो फेल हो जाते हैं वो कितने हैं, 31% सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और 53% जो है उनको चैलेंज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है एक, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1999 में एक सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ गया था और उस डिफेक्ट की वजह से 1.2 बिलियन का लॉस हुआ था, ठीक है ना, जो एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ये सॉफ्टवेयर की में एक एरर आने की वजह से, एक डिफेक्ट आने की वजह से, डिफेक्ट और एरर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पे को समझना चाहिए कि इतना बड़ा लॉस हुआ है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से। तो क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर की। तो क्वालिटी को हम कब पढ़ेंगे, हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी को पढ़ेंगे।